सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का तीसरा क्लास। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बायल नियम को प्रदर्शित करता है? तो बायल को नियम को प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर ए, जो चित्र दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता, ये कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो ये प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, गैसोहॉल है तो किसका किसका मिश्रण होता है? तो एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में हाइड्राइड, जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कोल गैस किसे कहते हैं? तो कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सबसे सर्वोत्तम ईंधन हो जाता है आपका हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किसमें आयनिक बंध बनता है? तो आयनिक बंध बनता है पोटेशियम क्लोराइड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखते हैं यहाँ पर, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है प्राकृतिक गैस का। तो ये सही है आपका। यह गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, ये भी सही है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी आपका सही है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो ये मिश्रण नहीं होता, इसमें तो मीथेन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य था ये। अगला हो जाएगा, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत वाला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार करना है। तो इसमें पहला दिया गया है रेडियल टायर, सुप्रभावी ढांचा, बहुबिंदु ईंधन, अंतःक्षेप, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेरक दिया है, परिवर्तन रेचक सहित। इनमें से कौन सी विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल की आधुनिक ईंधन दक्ष बनाती है? तो इसमें से दक्ष बनाती है, तो कौन कौन दक्ष बनाती है ये देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पहला रेडियल टायर, अगला हो जाएगा आपका बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक, ये तीनों बना सकता है। तो पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर किसमें देख लेते हैं, ये डी, पहला तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं?
तो ये हटाए जा सकते हैं स्कंदन से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है निस्यंदन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकने का काम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है आपका इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग में नहीं किया जाता, मतलब प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजाब को हमेशा किसके बनाए हुए बर्तनों में रखा जाता है? तो इसको हमेशा रखा जाता है कांच के बर्तन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण होता है स्कंदन, स्कंदित कर देता है ब्लड को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल होता है वायु के प्रक्षेप माध्यम में जल बिंदु का प्रक्षेपण होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 अंश सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है, तो इसका पीएच होता है 7.0, मतलब 7 ही होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यौगिक सामान्यतः द्रव एवं गैस होते हैं, ये भी सही है। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, ये भी सही है। अभिक्रिया मंद होती है, ये भी ठीक है। और अगला है अभिक्रिया तेज होती है, ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है तो कैसा होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है आपका लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और खाना का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी और टी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो पृथक किया जाता है अवसादन द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 12%, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व है, तो हाइड्रोजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.022 गुणा 10 का 23 घात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा,
आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो इसका ग्राम अणुक आयतन होता है 22.4 लीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एस.बी. देसाई ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें किस धातु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? तो ये बचता है किसके कारण? जिंक के कारण। और इसी को परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है, तो ये कम आयतन घेरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो ये सबसे पहले हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, गैस ज्वाला होता है, गैस ज्वाला होता है कैसा होता है? तो दीप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। लौह ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो भार में बढ़ोतरी के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रण होता है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, उस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए पीएच एक पैमाना है, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसे परिभाषित किया जाता है log 10 1/H+ के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। तो यह गैस प्राप्त किया जाता है आपका भाप को उद्दीप्त कोल पर प्रवाहित करने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, बायल नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू होता है। कौन सी स्थिति में लागू होता है? जब नियत तापमान हो तब, एक समान तापमान हो तब लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये कर देता है आपका Na2CO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर होता है आपका एक कोलाइड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने का आप सभी का धन्यवाद।